ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में कहते हैं कि भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद जो देवउठान एकादशी होता है उस दिन भगवान विष्णु जी शयन मुद्रा से बाहर आते हैं। तो इस तरह श्रावण मास का यह पहला एकादशी है जिसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने भर से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो जो भी भक्तगण एकादशी व्रत करते हैं या चाहे नहीं भी करते हों, तो व्रत की कथा या व्रत का नियम करने से एकादशी का पुण्य उस भक्त को जरूर मिलता है। तो एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है कि कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्रावण कृष्ण एकादशी का महत्व बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, कामिका एकादशी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसको सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक कभी भी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और सिर्फ इस एकादशी के उपवास से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिलता है। कामिका एकादशी के दिन पूजा के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, तभी यह व्रत पूरा माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इसमें चोट लगने से ब्राह्मण की मौत हो गई। अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, तो पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो और इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब उन ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर विष्णु जी का व्रत रखो और भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पे व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इसके बाद अन्य लोग भी कामिका एकादशी व्रत करने लगे और व्रत के दिन ये कथा भी सुनने लगे। सदैव भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा उन सब पे बनी रहती है जो इस व्रत का मात्र नियम भी कर लेते हैं। अगर आप व्रत करें ना करें, लेकिन उस दिन अगर आप मांस मछली से दूर रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, चावल का सेवन नहीं करते, तो नियम करके भी एकादशी का पुण्य लिया जा सकता है। तो ऐसे ही कृपा सभी पे भगवान विष्णु की बनी रहे। आप सबके घर आंगन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि बनी रहे। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में आपको कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त का पता चलेगा। शुभ मुहूर्त कब है, पारण का मुहूर्त कब है, समस्त जानकारी आपको मिलेगी। तो कामिका एकादशी जो है वो सावन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 जुलाई को शाम 4:44 से हो रहा है और इसकी समाप्ति 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार एकादशी जो होगा, कामिका एकादशी, वो 31 जुलाई को मनाया जाएगा। 31 जुलाई को आप व्रत धारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी का जो पारण का समय है वह 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच रहेगा।